नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल मैथ्स का अड्डा में, जिसमें मैं आज की वीडियो लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 4 रिगार्डिंग द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। राइट, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंडेंट मैंने जो बेसिक था और लेक्चर 1 में कराया था। उसके बाद जो भी फॉर्मूलेज बचे हुए थे एंड क्वेश्चंस वो मैंने लेक्चर 2 में कराई थी। लेक्चर 3 में भी कुछ एनसीईआरटी की सिलेक्टेड प्रॉब्लम कराई थी, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी 8.1 की सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स रह गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 10 10। जैसा कि मैंने वादा किया था कि बेटा एक एक प्रॉब्लम कराऊंगा, इसीलिए मैं एक एक प्रॉब्लम पे अलग अलग वीडियोस बनाने जा रहा हूँ एंड आगे भी बनाते रहूँगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एनसीईआरटी की अपनी एक्सरसाइज 8.1 की प्रॉब्लम नंबर 9, जिसमें आपको गिवन है एक ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि ट्राइंगल एक दे रखा है जिसमें राइट एंगल किस पे है, बी पे है ना। जिसमें राइट एंगल किस पे है बच्चों, बी। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। सबसे पहले कुछ नहीं किया, क्या बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, जिसमें मैंने सबसे पहले क्या करना है बच्चों, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना देना है किस पे, बी पे। राइट, बाकी के जो मेरे पॉइंट्स हैं वो ए और बी, बाकी के वर्टेक्स हम पॉइंट्स ए और बी आराम से ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसके बाद गिवन है tan = 1/√3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो भी हमें पूछ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले गिवन दे रखा है, उसी से गिवन है बेटा, गिवन दैट tan E = 1/√3। tan A = 1/√3 आपको गिवन है। आप इतना भी जानते हैं कि tan A का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइड के रिलेशन में ट्राइंगल अगर दे रखा हो तो बच्चों आप इतना जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि ए की, तो एंगल ए ये है हमारे पास, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। एक हल्का सा मैंने समझने के लिए उसमें नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है कि tan A का जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस इट मींस यहाँ से कंपेयर करने के बाद जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा, 1 एंड द बेस इज √3। बेस कितना बन जाएगा, √3। अभी यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है तो आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, तो वो आप अच्छे से जानते हो किसकी मदद से हाइपोटेन्यूज आप फाइंड कर सकते हो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, किसकी मदद से करते हैं बच्चों, जिसमें मुझे पता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किसकी मदद से करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, ट्राइंगल में फंसते हैं हम, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड दे रखी है, एक साइड निकालनी है, तो हमेशा हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। राइट, तो स्टार्ट किया हमने यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हमें पता है कि tan = दे रखा था P/B, है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो इस थ्योरम होती है बच्चों h² = P² + B²। h यानी हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इसको h लिखो, या फिर हमें पता है कि उसका नाम AB है ना, B नहीं है बच्चों, C है। जल्दी जल्दी B डल गया, दैट इज C। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको ACB लिख सकते हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज है हमारे पास। एंड परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर 1, तो 1 का स्क्वायर है, बेस हमारे पास √3, इसका स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो AC² = 3 + 4, AC = √4 मीन्स आप जानते होंगे कि AC का वैल्यू क्या बनेगा, 2। AC का वैल्यू हमें 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट दे रखी है हम केवल 2 यूज करेंगे, है ना। उसके बाद हमें पता है कि तीनों साइड मेरे पास आ गई, है ना। तीनों साइड ट्रायंगल की मैंने निकाली, है ना। इस तरीके से आप भी निकाल सकते हो। अब मुझे चाहिए साइन A cos C, यानी कि एंगल अलग अलग है यहाँ पर। साइन के साथ एक बार एंगल A लेना है, फिर कॉस के साथ एंगल C, यानी कि एंगल एक बार A भी लेना है, एक बार C भी यूज करना है। तो पहले मैं दोनों के साइन A और कॉस A, यानी कि एंगल A को यूज करके उनकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ। एंगल A से, एंगल A से पता है मुझे एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस हमें पता ही √3, है ना। तो ये अपनी हाइट जो हाइपोटेन्यूज है बच्चों 2 आ गई, वो मैंने नोट डाउन कर दी। राइट, अब मुझे पता है कि साइन A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज इज 1/2 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज 2 है तो 1/2 हो जाएगा। cos A का वैल्यू, cos A का फॉर्मूला होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारे पास, बेस दैट इज √3
स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट 2, है ना। अब मुझे पता है कि साइन ए निकल आया, मैं अब क्या निकालने वाला हूँ बेटा, साइन सी एंड कॉस सी। ये चारों वैल्यूज अगर हमारे पास आ गई तो कहीं ना कहीं आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि यही चारों वैल्यूज यहाँ पर पुट करके हमें जो आंसर है वो मिल जाएगा, है ना। तो साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी और कॉस सी के लिए हमें ट्राइंगल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमें बताया कि हाइपोटेनस हमेशा सेम रहती है, परपेंडिकुलर बेस में बदल जाएगा, बेस परपेंडिकुलर में बदल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर साइन का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन अब हम जब एंगल सी यूज कर रहे हैं तो एंगल सी के सामने वाला ये बच्चों बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बचा हुआ हमारे पास जो 1 है वो बन जाएगा बेस। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, अब √3 अपॉन हाइपोटेनियस 2 ही है, और कॉस सी का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अब हमारे पास 1, हाइपोटेनियस व्हाट, हाइपोटेनियस इज 2। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज बस क्या हो गई, आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो गई। सिंपल, एंगल चेंज हुआ तो आपस में एक दूसरे से बस थोड़ा सा क्या हुआ, एक दूसरे से इंटरचेंज हो गई, राइट। अभी हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा हुआ है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ए का वैल्यू हमने निकाल लिया बेटा 1/2, कॉस सी का वैल्यू हमने निकाल लिया है दैट इज 1/2, राइट। कॉस ए का वैल्यू हमें पता है √3/2, ठीक। साइन सी का वैल्यू हमें पता है कि √3/2, कुछ नहीं है बीच में, एक दूसरे के बीच में प्रोडक्ट होता ही होता है। इज दैट क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, 1/4 मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई करने पर ये भी 4 हो जाएगा। अब बच्चों जो ऊपर √3 मल्टीप्लाई करने पर 3 हो जाता है। आप ऐड करना बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुझे पता है, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे तो 3 और 1 दैट इज 4/4, कैंसिल आउट करने के बाद आएगा 1। इज दैट क्लियर। इतना आप आंसर निकाल सकते हो। अगर फर्स्ट वाला आपको समझ में आ पाया है तो सेकंड वाला आई होप अपने आप कर सकते हो, इतना तो मुझे भरोसा है बच्चों आप पे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को हैंडल करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 एक और 1 मोर क्वेश्चन में डिस्कस कराने वाला हूँ, जिसके बाद अपनी एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में जो गिवन है वो सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करूंगा। उससे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो क्वेश्चन, राइट। तो इसका बच्चों सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है। मैं वही क्वेश्चन बच्चों छोड़ता हूँ जिसको आप अपने आप कर सकते हो, जितने क्वेश्चन आप अपने आप हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कराना सफिशिएंट नहीं है, कुछ अपने पास भी तो होना चाहिए करने के लिए कुछ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, ओके, नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर 9 तो हो गया, उसके बाद अपना 10 है बच्चों। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल, क्लियर करके देता है कि राइट एंगल कहाँ पर, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर राइट एंगल है ना। और आपको गिवन है बच्चों पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, है ना, एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है आपको, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, वैल्यूज एक नहीं है, एक से ज्यादा है, वैल्यूज हैं, वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। और क्या निकालनी है बच्चों, टेन पी, विच इज क्वाइट सिंपल। बस हमें जो मेन जो थिंग है वो क्या है कि ट्राइंगल ड्रॉ करना और ट्राइंगल की तीनों साइड एग्जैक्ट निकाल के लाना, राइट। वो अगर हमें आ गया तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं बच्चों, है ना। जैसे जो हमें पता है कि साइन कॉस टेन के फॉर्मूले आप सीख चुके हैं, उस फॉर्मूले की मदद से अगर हमें ट्राइंगल की साइड पता चल जाएंगी तो फॉर्मूला की मदद से हमारा आंसर निकल आएगा, राइट। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो ट्राइंगल हमें दे रखा है, पहले अपनी देखेंगे, अपने अंदर क्वेश्चन के अंदर झांकेंगे कि क्या दे रखा है। ट्राइंगल दे रखा है बच्चों, राइट एंगल किसमें दे रखा है, क्यूब है। किस पे दिया, राइट एंगल क्यूब है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसे बना सकते हैं हम, ऊपर भी पी ले सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि एंगल हमें पी जो है बेस में रखना होगा, इसी के अकॉर्डिंग इस वजह से मैंने जो पी है वो बेस में रख लिया, राइट। अब मुझे पता है कि हम एंगल जो है वो पी यूज करने वाले हैं, तो ये अपना
परपेंडिकुलर, वैसे परपेंडिकुलर की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वहाँ पर साइड प्रॉपर दे रखी है ना। पी क्यू जो है बच्चों वो बेस दैट इज 5 दे रखा है, एंड ये वाली साइड दोनों का सम यानी कि पी आर प्लस क्यू आर दोनों का सम 25 है। अब मैं अलग अलग नहीं बता सकता कि कौन सी साइड कितने सेंटीमीटर की है, 10, 15 है ना, 12, 13 जो भी हो, ठीक है, 5 एंड 20 कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, इनमें से एक साइड को लेट करूंगा। सबसे पहले हमें पता है हम लेट करेंगे लेट पी आर को, है ना, पी आर इक्वल्स टू एक्स मान लिया, पी आर इक्वल्स टू बच्चों हमने मान लिया सपोज एक्स सेंटीमीटर, है ना। तो अब मुझे पता है कि पी आर जो है बच्चों को हमने एक्स मान लिया, तो अगर मुझे क्यू आर चाहिए तो वो इस एक्स को इधर ट्रांसपोज करके निकल जाएगा, यानी कि 25 माइनस एक्स करके निकल आएगा, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर 25 है। इस पी आर को हमने एक्स मान लिया, तो एक्स को उधर ले जाऊंगा तो इस क्यू आर की वैल्यू बन जाएगी 25 माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? इतना हमें पता है कि उसके बाद जो बेस है अपना पी क्यू वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये सब वैल्यू सेंटीमीटर में है, अभी हमें प्रॉपर सेंटीमीटर नहीं पता क्योंकि एक्स हमारे पास अभी डिफाइंड नहीं है। एक्स हम निकालने वाले हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप बोलोगे सर यहाँ पर तीनों साइड गिवन है, आप पाइथागोरस थ्योरम क्यों निकाल रहे हैं? तो बच्चों तीनों साइड गिवन तो है, लेकिन जब तक ये अननोन वेरिएबल नहीं हटेगा तब तक हमें प्रॉपर नहीं पता चला कि तीनों साइड कितने कितने की, इसीलिए हमें यूजिंग करनी पड़ी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम बेटा इसका मेन हथियार है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए, है ना। चलिए तो स्टार्ट किए करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इट मींस हाइपोटेनस है हमारे पास पी आर, तो पी आर की जो लेंथ है बच्चों वो एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर जो है बेटा पी के एंगल सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज आर क्यू, तो आर क्यू यानी कि क्यू आर या आर क्यू की बात है, दैट इज 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेस कितना है? बेस है 5, है ना, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर को भी फिलहाल सेम रखा है, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगा मैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 दैट इज 50, है ना, मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 50 जो है बच्चों इधर आ जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा, इधर ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर दैट इज 625। आप जानते हैं अच्छे से 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और 625 में 25 ऐड कर देंगे तो 25 और 25 जुड़ के 650 बन जाएगा, है ना। तो अगर इसको डिवाइड लगाऊंगा तो 0 से 0 कैंसिल, 5 का डिवाइड लगाएंगे बच्चों दैट इज 13। 5 का डिवाइड लगाने पर तो एक्स है वो कितने की आ गई 13, यानी कि जो पी आर साइड है वो 13 की आ गई, और इधर मैं 13 पुट करूंगा 25 माइनस 13, तो क्यू आर जो है वो 12 की आ जाएगी। क्यू आर जो है वो 12 की आ गई, ये 13 की आ गई। बस ये जो काम था वो मेन था। इसके बाद अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन में जो फाइंड करवा रहा है वो आप नोट डाउन करके डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, राइट। cos p एंड tan p, राइट। sin p की वैल्यू, अब sin p का मतलब एंगल p है, तो फॉर्मूला बेसिक होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर सामने वाला बेटा जो एंगल p है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा दैट इज 12, एंड हाइपोटेन्यूज व्हाट जो 90 डिग्री के सामने वाला है 30, राइट। cos p के लिए हमें पता होता है फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 5 है, हाइपोटेन्यूज इज दैट 13 सेंटीमीटर, एंड tan p का वैल्यू है बच्चों, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज वाज 12 एंड द बेस इज 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, इसी तरीके से आप जो बचे हुए रेस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स और भी हों या फिर किसी अनदर रेफरेंस बुक से आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो तो वो भी इसी मदद से आप कर सकते हो। रेस्पेक्टिव जो हमारे पास फार्मूला रहता है, जो भी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल फार्मूला है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। थ्योरम है हमारे पास, फार्मूला मानो इसे थ्योरम मानेंगे बेसिकली, तो वो हमारे पास एक हथियार है जिसकी मदद से हम ज़्यादातर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बाकी जो हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं साइन कॉस टेन कॉट के, वो ऑलरेडी मैंने सबको लिखा दिए हैं, इससे पिछली वीडियो में बता दिए हैं,